हम एक वचन निकालेंगे आज। यशाया 40 उसका 12 से पढ़ते हैं। किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटों में तोला है? किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है? उसने किससे सम्मति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया है? देखो, बस हालेलुया। कौन है परमेश्वर? बाइबल में लिखा है किसने महासागर को चुल्लू में नापा और किसने बीते से आकाश को का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तोला है? कौन है वो? क्या लिखा है? पूरे समुंदर को चुल्लू में नाप लिया। कौन है वो जिसने पूरे समुंदर को पूरे समुंदर को चुल्लू में नाप लिया? आसमान जिसका छोर हमें पता नहीं है, उसे अपने बीते से नाप लिया, अपने हाथ से नाप दिया। पूरी संसार की मिट्टी को नपुए, देखा कई बार चीनी खरीदते हैं, कुछ खरीदते हैं तो बोरी में से एक नपुआ डालता है दुकानदार, है ना? तो कहते पूरी मिट्टी को नपुए से नाप दिया। और किसने पहाड़ और पहाड़ियों को तराजू में तोल दिया? एक पत्थर नहीं उठा सकते। कौन है वो? कौन है वो परमेश्वर? आज आपको गहराई से समझना परमेश्वर कौन है। कौन है जिसने अपने बीते से आसमान को नापा? कौन है जिसने समुंदर को अपने चुल्लू में ले लिया? कौन है जिसने अपने नपुए से पूरे संसार की मिट्टी को तोल दिया? कौन है जिसने अपने कांटे में तराजू से पहाड़ और पहाड़ियों को तोल दिया? वो कौन है? हालेलुया। क्या आप उसकी तुलना किसी चीज से कर सकते हैं? क्या उसकी बराबरी में कोई है जिसने आसमान को अपने बीते से नाप दिया, जिसे समुंदर को अपने हाथों में चुल्लू में ले लिया? कौन है जिसने यहोवा को मार्ग बताया या परमेश्वर को बुद्धि दी कि ऐसा बनाए? कौन है वो? तो अपने आप में परमेश्वर है। क्या उस परमेश्वर की तुलना हम किसी चीज से, किसी वस्तु से या सृष्टि की किसी चीज से कर सकते हैं? क्या दुनिया में उसके समान कोई है? जोर तो दिमाग पे थोड़ा आज। किसने महासागर को चुल्लू में नापा और किसने बीते से आकाश को नाप हुआ? किसके बीते से? किसका हाथ था जिसने आसमान को नापा? किसका हाथ था वो? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तोल दिया? कौन है वो? किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया? परमेश्वर यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है? कौन है वो? हालेलुया। तुम 18 में लिखा है, तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे? हालेलुया। क्या उसकी समानता में तुम्हें कोई दिखाई देता है? लिखा है तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे? किसके साथ उसकी बराबरी करोगे? उसकी उपमा किस चीज से दोगे? किसके समान हम परमेश्वर को कहेंगे कि प्रभु तो उसके समान है? दुनिया में कोई भी चीज होती है, हम कहते हैं कुछ कुछ वैसी है, कुछ कुछ उसके समान है, लेकिन परमेश्वर को किसके समान बताओगे? उसकी उपमा किससे दोगे?
हालेलुया। हम पढ़ेंगे इससे आगे। जा- नहीं, हम 21 से पढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया? क्या तुमने पृथ्वी की नींव पड़ने के समय ही से विचार नहीं किया? ये वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है, जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। यहाँ पे हम 25 पढ़ेंगे। इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? उस पवित्र का यही वचन है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सृजा? वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। हालेलुया। लिखा तुम, इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे। यहाँ परमेश्वर खुद बात कर रहा है कि मैं उसके तुल्य ठहरूं। इस पवित्र का यही वचन है। अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर देखो, करोड़ों गण, करोड़ों तारे, करोड़ों ग्रह आसमान में, और परमेश्वर एक एक का नाम लेकर उन्हें बुलाता है, और वो हो नहीं सकता कि पास ना आए। बाइबल में लिखा है परमेश्वर एक एक तारे का नाम लेकर उसे बुलाता है। हम तो शायद थोड़े से, कुछ 100 का, कुछ 50 तारों का नाम जानते हो, 500 का नाम जानते हो, लेकिन परमेश्वर एक एक तारे का नाम लेकर उसे पुकारता है, बुलाता है, क्योंकि जिसने वो बनाए हैं उसने उनके नाम भी रखे हैं। हालेलुया। ऐसा महान परमेश्वर वो पूछता है, किससे मेरी उपमा करोगे? किसके तुल्य मुझे ठहराओगे तुम? इस धरती से कई गुना बड़ा सूर्य है, और ऐसे करोड़ों सूर्य आसमान में मौजूद है। आकाश में हजारों आकाश गंगाएं, जिसमें एक एक आकाश गंगा में करोड़ों तारे होते हैं, और ऐसी लाखों आकाश गंगाएं आसमान में हैं। हम अगर अपने दिमाग से परमेश्वर को समझने लग जाएं, कहते हैं इस दुनिया में शारीरिक व्यक्ति कभी आत्मिक बातों को समझ नहीं सकता। आप किसी बहुत सारे प्रोफेसर को उठा लाओ, बहुत बड़े इंटेलिजेंट लोगों को, विद्वानों को, इस दुनिया का ज्ञान रखने वाले लोगों को, जो बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, उनको भी बुला लाओ, वो भी परमेश्वर के बारे में आपको समझा नहीं सकते, ना उनके पल्ले पड़ेगा कुछ। लेकिन इसीलिए लिखा है आत्मिक व्यक्ति ही आत्मा की बातों को ग्रहण कर सकता है। वो ज्ञान जो परमेश्वर ने विद्वानों से छुपा के रखा, मूर्खों पे प्रकट कर दिया, आज परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपने आप को प्रकट किया। हालेलुया। इस दुनिया के शारीरिक विद्वान परमेश्वर की बातों पे मन नहीं लगाते, ना वो आपको बता सकते हैं। आप किसी बहुत बड़े विद्वानों से पूछो, कैसे पैदा हो सकता है यीशु मसीह, वर्जिन मैरी से कुमारी कैसे पैदा, उनको समझ ही नहीं आएगी चीजें। कैसे मुर्दों में से कोई जी उठता है, वो समझ नहीं पाएंगे उन चीजों को। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति कभी आत्मिक बातों को समझ नहीं पाता। इसीलिए परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर को समझ पाना, जब तक परमेश्वर हम पर खुद प्रकट ना करे अपने आप को। हालेलुया। जो दिमाग से परमेश्वर को समझने की कोशिश करते हैं वो मूर्ख है। लिखा है पूरे समुंदर को जो चुल्लू में नाप दे, पूरे आसमान को जो अपने बीते से नाप दे, किसके साथ उसकी उपमा करोगे? किसके समान उसे बताओगे कि परमेश्वर उसके जैसा है? एक एक तारे का नाम लेकर वो पुकारता है। इतने तारे कि इंसान की गिनती खत्म हो जाती है, काउंटिंग खत्म है।
अनगिनत तारे आसमान में हैं। हालेलुया। मनुष्य तो गिनती नहीं कर सकता, परमेश्वर उनके नाम याद रखता है। अगर आप सोचोगे दिमाग कि सारी नसें फेल हो जाएंगी। ऐसे महान परमेश्वर की आप और मैं आराधना कर रहे हैं, जिसने पूरी संसार को बनाया, जिसने पेड़ पौधे जानवरों तारों हर चीज को बनाया। क्या हम उसे गढ़ सकते हैं? आपको चर्च में कोई चीज दिख रही है जिसको आप माथा टेकते हो आके? कोई वस्तु है यहां पर? क्यों नहीं है? क्योंकि आप जीवित हो और हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रार्थना क्या है? हम उससे बात करते हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है यहां पर? एक व्यक्ति ने एक पेड़ उगाया। परमेश्वर आज मुझसे बात कर रहा था, किस चीज से मेरी तुलना करोगे? किसके साथ मेरी उपमा दोगे? किसके समान मुझे बताओगे? एक पेड़ जो पहाड़ पे उगाया है, किसने उगाया? हवा कौन दे रहा है? पानी कौन दे रहा है उसे? बड़ा कौन कर रहा है उसे? कारपेंटर ने, कहते एक व्यक्ति ने उसे काटा, काट के घर ले आया। उसके बाद उसने क्या किया? ये वचन में लिखा है। अभी उसने क्या किया? उस लकड़ी को आरे में कटवाया, उससे जितनी लकड़ी निकली उसने एक अच्छा सा बेड बनवाया अपने लिए। वो लकड़ी जो छोटे टुकड़े बचे उसने एक मेज बनवा ली। उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े और बचे तो उसने चकले बेलन बनवा लिए। उससे और एक टुकड़ा बच गया। अभी उसने कहा इससे तो मैं एक भगवान बनाऊं। समझ रहे हैं? वो पेड़ परमेश्वर ने बनाया, उसने बढ़ाया, और अभी वो क्या कर रहा है? उसी लकड़ी से बेड बना, उसी लकड़ी से टेबल बना, उसी लकड़ी से चकला बेलना बना, उसी लकड़ी से वो टुकड़ा उसने क्या किया? एक इंसान की तरह उसे गढ़ दिया और पेंट कर दिया, और उसको बोलता है, हे मेरे भगवान मुझे बचा ले। वो बचाएगा? बचाएगा? तो हम क्या कर रहे हैं? उस महान परमेश्वर की तुलना इससे कर दी हमने, काठ से, पत्थर से, सोने चांदी से हम उस परमेश्वर की तुलना करते हैं। और प्रभु क्या कहता है? क्या तुम सर्वशक्तिमान से ज्यादा ताकतवर हो? क्या तुम सर्वशक्तिमान से लड़ोगे? हम क्या कर रहे हैं? वही काने बहनों ने कानों में पहने हुए हैं। सोने के एक डली आई हमारे घर पे, एक ईंट आई, उसी ईंट से कुछ गहने बना दिए, उसी ईंट से कुछ चेने बना ली, कुछ हार बना लिए, और उसी से सोचा चलो एक छोटी सी फोटो बना दे। और हम कहते हैं, हे सोने हमें बचा ले, तू आज से हमारा ईश्वर है। आपको क्या लगता है वो सोना जिससे बालियां बनी, जिससे चेन बनी, जिससे पैरों की पाजेबें बनी, और जिससे, क्या वो हमें बचाएगा? क्या वो ईश्वर है? लेकिन क्या किया शैतान ने? मनुष्य की आंखों पे पर्दा डाल दिया और उसने परमेश्वर की समानता को नाशवान वस्तुओं में बदल डाला, और परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या कर रहे? परमेश्वर के क्रोध को कमा रहे हैं। प्रभु कहता, मैं इस जानवर के समान हूं। किसी ने बछड़ा बना दिया, किसी ने कोई तस्वीर बना दी। अभी क्या कर रहे हैं? जो इंसान खाता है, किसके लिए ये फ्रूट सब्जियां, किसके लिए? और हम क्या कह रहे हैं? तू मेरा भगवान है, ले भोग खा ले। वो खाता है? कभी खा रहा है? लेकिन क्या किया? उसके पीछे जब आपका विश्वास उस एक गड़ी हुई वस्तु पे आ गया तो शैतान ने देखा, अरे इसमें विश्वास है। वो दुष्ट आत्मा उस चीज के पीछे आ गई और वो आपसे डील करना शुरू हो गई। हालेलुया। अभी क्या कर रहे हैं?
को खिला रहे हैं, उसको पिला रहे हैं, ना वो खा रही है ना वो पी रही है, लेकिन क्या हुआ, जैसी वो है वैसी हम भी मूर्ख बन गए। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम दोनों की मेज से नहीं खा सकते, या तो तुम मेरी सहभागिता मतलब प्रभु ने कहा जब तुम प्रभु भोज लेते हो तुम मेरे साथ एक देह एक लहू हो जाते हो। अभी तुम मेरी मेज मेरे साथ और दूसरा दुष्ट आत्मा के साथ दोनों की मेज में सहभागी नहीं हो सकते। हालेलुया। जब कहता है इजरायली लोगों ने एक बछड़ा बना लिया, बोलते हैं अभी मूसा तो चला गया, अब हमारी अगुवाई कौन करेगा, पता नहीं परमेश्वर अब हमें हमारे साथ रहेगा भी नहीं। बोलते हम अपने लिए एक ईश्वर गढ़ लेते हैं। और बाइबल में लिखा इजरायली लोगों ने एक बछड़ा सोना इकट्ठा किया और उसे आग में डाला और एक बछड़ा निकल आया उसमें से, और उसने कहा तू ही हमारा ईश्वर है, तू हमारी अगुवाई कर। हालेलुया। और परमेश्वर मूसा से पर्वत पे बातें कर रहा है। परमेश्वर ने कहा मूसा नीचे जा, तेरे लोग बिगड़ गए। मूसा जब नीचे आता है परमेश्वर कहता है जो कोई ये बछड़े वाले इनको बोलो साइड में हो, जो मेरी तरफ है साइड में हो जाओ। जो परमेश्वर का वो डर के मारे पीछे चल रहे थे प्रभु की साइड हो गए, और जो भोग विलास में लगे हुए थे वो उस चीज के सामने चले गए। और बाइबल में लिखा है धरती फटी उसी समय और वो जिंदा आग में दफना दिए गए। हालेलुया। हम सोचते हैं अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, प्रभु का नाम तो बुढ़ापे में लेंगे जब कुछ भी नहीं हाथ पैर चलेंगे। इसलिए परमेश्वर को अपना सबसे उत्तम समय दो, सबसे उत्तम समय। एक टाइम आएगा जब आप कहोगे अब तो जिस चीज की प्रैक्टिस करोगे वही करने की आदत होगी। हालेलुया। अपने जीवन में अपनी पवित्रताई में रहो। यीशु मसीह धर्म नहीं जीवन बदलने आया। आपको याद रखना है, ना प्रभु कोई वस्तु है और न कोई गड़ी हुई चीज है। जब गड़ी हुई वस्तु कोई चीज नहीं है तो उसके आगे चढ़ाई हुई चीज भी कुछ नहीं है। हमें याद रखना है परमेश्वर जीवित है और एक एक तारे का नाम लेकर पुकारता है। वो परमेश्वर जिसकी उपमा तुम किसी चीज से नहीं कर सकते तो लकड़ी काट या सोने से कैसे कर सकते हो। तो परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर की मेज में सहभागी रहें। परमेश्वर 1000 2000 करोड़ नहीं है, परमेश्वर एक ही है और उसे तुम जान चुके हो, जिसने अपनी जान तुम्हारे लिए दी, जिसने अपना लहू तुम्हारे लिए बहाया, जिसने स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए खोल दिया, जो मुर्दों में से जीवित हो चुका है और जो जीवता परमेश्वर है।